एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अपडेट होने के बाद आपके लिए लाभदायक होगी। हम सभी को ज्ञात है कि 3 से 4 दिवस पूर्व एक बड़ा अपडेशन एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हुआ। इसके पश्चात बहुत कुछ चेंजेस पोर्टल में हुए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि अब आपको शिक्षक की लॉगिन आईडी से कोई भी स्टूडेंट के ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। अब आपको जब भी कोई कार्य करना है विद्यालय से संबंधित, बच्चे से संबंधित, मैपिंग, प्रोफाइल अपडेशन, गणवेश, अकाउंट अपडेट, कोई भी कार्य है वह आपको अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन कर ही करना होगा। शिक्षक की लॉगिन आईडी से सभी ऑप्शंस हटा दिए गए हैं। इसके पूर्व में हम देख रहे थे कि शिक्षक की लॉगिन आईडी पर स्टूडेंट डायरेक्टरी ऑप्शन शो हो रहा था, पर अब विद्यालय की लॉगिन आईडी से ही सभी कार्य संपन्न किए जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं कि उनकी स्वयं की लॉगिन आईडी से कोई कार्य नहीं हो पा रहा है विद्यालय का। तो आपको विद्यालय के जितने भी कार्य अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 में करना है वह विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही करना है। यदि अभी तक आपने विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप जल्द ही यह कार्य करें। विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है। फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर आपको विद्यालय की आईडी पासवर्ड बनाना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि आप विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे, विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम जब लॉगिन करते हैं तो हमें स्टूडेंट डायरेक्टरी में ऑप्शंस दिखते हैं, न्यू स्टूडेंट एडमिशन और डिजिटल स्टूडेंट एडमिशन। न्यू स्टूडेंट एडमिशन को जब हम ओपन करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, बाय समग्र आईडी और विदाउट समग्र आईडी। अब हमें सभी को यह ज्ञात हो रहा है जो पोर्टल पर काम कर रहे हैं शिक्षक साथी, तो विदाउट समग्र आईडी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमें फॉर्म आसानी से फिलअप हो जाता है बिना समग्र आईडी वालों का, और फॉर्म फिल होके बच्चे की 0-0 करके बिना समग्र आईडी वाले बच्चों की मैपिंग भी हो जाती है। परंतु इसमें जो एक नोट दिया गया है कि 7 दिन में यह शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएगा यदि समग्र आईडी बन जाती है तो हमें पेरेंट्स को यह भी ज्ञात कराना है कि मैपिंग होने का अर्थ यह नहीं है 0-0 आईडी मैपिंग तो हो गई है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि बच्चों को गणवेश या पाठ्य पुस्तक की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। बच्चे इस लाभ से वंचित ही रहेंगे क्योंकि उनकी समग्र आईडी नहीं है। जो बच्चे बिना समग्र आईडी से मैप हो रहे हैं उनका प्रोफाइल अपडेशन भी नहीं होगा और ना ही उनको किसी योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। वह सिर्फ एक आंकड़ा सुनिश्चित करेंगे। इसमें कुछ शिक्षक साथियों को यह भी दिक्कत आ रही है कि त्रुटिवश बहुत सी बच्चों की इस प्रकार की विदाउट समग्र आईडी की मैपिंग करने में कक्षा गलत हो रही है। तो अभी सभी शिक्षक साथी यह ध्यान रखें कि कृपया करके बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों की मैपिंग करें, क्योंकि कक्षा सुधार का ऑप्शन बंद हो चुका है। आप लोग कक्षा सुधार नहीं कर पाएंगे। यदि एक बार बच्चा मैप हो गया है तो आप कक्षा सुधार विदाउट समग्र आईडी में नहीं कर पाएंगे। अभी वर्तमान में इसका ऑप्शन नहीं है, भविष्य में हो सकता है। अब हम बाय समग्र आईडी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। बाय समग्र आईडी ऑप्शन पर जब हम इस वाले छोटे फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हमारे इसमें समग्र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट यह मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस ऑप्शन से बाय समग्र आईडी से उन्हीं बच्चों की मैपिंग होगी जो कभी जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। कक्षा पहली के बच्चों की मैपिंग इससे होगी, और वह भी पूर्व में अगर मैप नहीं हुए KG1 KG2 नर्सरी में तो ही उनकी मैपिंग यहाँ सुनिश्चित हो पाएगी। मतलब इसका अर्थ हम यह समझे तो फ्रेश मैपिंग। पहली बार बच्चा अपनी समग्र आईडी बनने के बाद इस पोर्टल पर यदि मैप हो रहा है तो इस छोटे फॉर्म से, बिना फ़ोटो के फॉर्म से वह मैप हो जाएगा और वह वास्तविकता में कक्षा पहली का ही बच्चा होगा। कक्षा दूसरी से 8वीं का बच्चा जो कहीं ना कहीं मैप हो चुका है, किसी अन्य शाला से TC लेकर आया है, वह अगर आपको मैप करना है तो इस ऑप्शन से वह मैप नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको डिटेल्स स्टूडेंट एडमिशन पर ही क्लिक करना होगा, क्योंकि वह बच्चा TC लेकर आया है। TC लेकर आने पर सेकंड वाले ऑप्शन डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, इसी से वह मैप हो पाएगा। जो पहले बड़ा फॉर्म हम
1 मिनट की अवधि के अंदर भर रहे थे, उसी से यह मैप हो पाएगा। अब हमें अगली महत्वपूर्ण जानकारी यह जानना है कि इसमें सबसे बड़ा चेंज यह हुआ है कि बच्चा अब जंप नहीं कर सकता। बच्चा अन्य शाला से जिस कक्षा से प्रमोट होकर आया है, जैसे किसी अन्य शाला ने क्लास दूसरी से बच्चे को पास करके प्रमोट करा है, तो आप कक्षा तीसरी में ही उसे मैप कर पाएंगे। आप उसकी कक्षा परिवर्तित नहीं कर सकते, ना कि योग्यता के आधार पर, ना उम्र के आधार पर। यदि वह बच्चा उम्र में बड़ा भी है तो भी आप उसकी कक्षा चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैपिंग नहीं हो पाएगी। आप इसमें अगर आपने मैपिंग करी होगी तो आपको यह ध्यान होगा कि जब जब हम टीसी लिए गए बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं और हम उसकी कक्षा अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं उम्र या योग्यता के आधार पर, तो अलर्ट आता है कि उसकी करंट कक्षा में ही उसे एडमिशन दिया जाए। यह महत्वपूर्ण अपडेट हुआ है कि अब बच्चा जंप नहीं कर पाएगा, बच्चा उम्र और योग्यता के आधार पर प्रवेशित नहीं हो पाएगा। जो बच्चा टीसी लेकर आया है उसी की अगली कक्षा में वह प्रमोट होगा। अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो बच्चा 2024-25 का टीसी लेकर आ रहा है उनकी मैपिंग तो सरलता से हो रही है, परंतु जो बच्चा 25-26 में टीसी लेकर आया है उन बच्चों का प्रिंट टीसी अभी जनरेट नहीं हुआ है। यदि हम रिपोर्ट ऑप्शन पर इशूड टीसी रिपोर्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम सिलेक्ट करके 2025-26 का ऑप्शन अभी नहीं आ पा रहा है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, इशूड टीसी रिपोर्ट में अभी 25-26 का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, परंतु जब हम 2025-26 में जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में जाते हैं तो यहाँ पर 25-26 का ऑप्शन है। जब तक हमें यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन में इशूड टीसी में 25-26 का ऑप्शन ऐड नहीं होता और हमें प्रिंट टीसी बच्चे की प्राप्त नहीं होती, हम उसे मैप नहीं कर पाएंगे। जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 2025-26 में जनरेट तो हो रहे हैं, बच्चा अनमैप भी हो रहा है, परंतु उसकी प्रिंट टीसी अभी अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है। इसलिए वह बच्चे जो अभी 1 महीने पूर्व ही टीसी लेकर अन्य शाला में भर्ती होने गए हैं, उनकी मैपिंग में परेशानी आ रही है। यह अपडेशन के पश्चात हो सकता है भविष्य में फिर एक अपडेशन हो और यहाँ पर प्रिंट टीसी इशूड टीसी रिपोर्ट में एक ऑप्शन 25-26 का और ऐड हो, जब वह बच्चे सरलता से मैपिंग हो पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब आप स्टूडेंट प्रमोशन में बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं और आपसे गलती से यदि बच्चा प्रमोट हो गया है और वह कक्षा 5वीं या 8वीं की बोर्ड परीक्षा में फ़ेल हो गया और आपने उसे गलती से प्रमोट कर दिया है, तो अभी कक्षा सुधार का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अभी आपकी परेशानी का हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन इस संबंध में नहीं आया है, तो आप गलती से प्रमोट बच्चों का सुधार नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात जो प्रोफाइल अपडेशन है, यदि आप प्रोफाइल अपडेशन में बच्चे का प्रोफाइल अपडेट करके खाता नंबर अपडेट करते हैं तो आपको अकाउंट डिटेल्स अपडेट में अलग से अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करनी होगी। या तो आप इससे डिटेल्स अपडेट करेंगे तो प्रोफाइल अपडेशन में आपको डिटेल्स दिखने लग जाएगी और आप उसे ओके कर दीजिएगा, और यदि आप प्रोफाइल अपडेशन में बच्चे के अकाउंट डिटेल्स अपडेट करते हैं तो भी बच्चे के अकाउंट डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। दोनों ही प्रक्रिया करने के पूर्व आपको अपडेट समग्र प्रोफाइल की प्रक्रिया को पूर्ण करनी है। हमारे यहाँ जितने भी नवीन मैपिंग किए हुए बच्चे हैं या जितने भी पूर्व बच्चे हैं, उनकी अपडेट समग्र प्रोफाइल करना हमें अनिवार्य है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कक्षा 6ठी में जो मैपिंग अभी नहीं हो पा रही थी, माता पिता के नाम जिनमें फिल नहीं थे, माता पिता के नाम बच्चों की समग्र आईडी में नहीं थे, वह मैपिंग नहीं हो पा रही थी। पर अब अपडेशन के पश्चात जब एजुकेशन पोर्टल 3.0 अपडेट हुआ है तो कक्षा 6ठी की मैपिंग सरलतापूर्वक हो रही है। आप कक्षा 2री से 8वीं की जो भी मैपिंग है वह डिटेल्स स्टूडेंट एडमिशन से बड़े फॉर्म से ही करिए तो वह सरलतापूर्वक हो जाएगी। कक्षा 1 की मैपिंग आप न्यू स्टूडेंट एडमिशन से करेंगे तो भी हो जाएगी। फ्रेश मैपिंग जब बच्चा पहली बार पोर्टल पे मैप हो रहा है तो छोटे फॉर्म से भी मैप हो जाएगा। कक्षा 2री से 8वीं में जिन बच्चों के माता पिता समग्र आईडी में फिल नहीं थे, अब उनकी मैपिंग सरलतापूर्वक हो रही है। इतने अपडेशन
एजुकेशन पोर्टल 3.0 में इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की गई है। इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब हमें कार्य करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर शिक्षक साथी परेशान हो रहे थे, इसलिए ये जानकारी साझा की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स करिएगा और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।